हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब आपको क्वेश्चंस आ भी गए हैं। अब हम इसमें एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। यदि आपको क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस दे रखा हो या ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस आया है वो सस्पेंस करके आपको अमाउंट दे रखा है और आपसे कहा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो वही आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है, फिर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल का हम 39 कर रहे हैं। गुड्स वर्थ 200 परचेज फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से कितने का माल खरीदा? 200। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? पहले परचेज टू सोहन, कितने रुपए से खरीदा? 200। ठीक है, और इन्होंने कहा had been posted to his account as 250। देखिए गलती सिर्फ सोहन केस में हुई है। to his account 250 मतलब हमने गलत एंट्री बना दी। परचेज तो 200 से और सोहन केस में हमने लिख दिए हैं 250। देखिए सोहन केस में कितने लिखने थे? 200 और सोहन केस में हमने कितने लिख दिए हैं? 250। क्या हुआ? अंडरकास्टिंग की ओवरकास्टिंग? ओवरकास्टिंग। 200 से कितना हो गया है? 250। तो 50 रुपए हमने सोहन के इसमें ज्यादा से क्रेडिट कर दिया है, तो हम सोहन की प्लेस चेंज कर देंगे। सोहन टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से बेटा? 50। आया आपको समझ में? अगर मैं आपको इसको ऐसे भी समझा सकते हैं हम लोग कि सोहन, अगर मैं इसे रिवर्स करती हूं तो टू परचेज, तो परचेज से परचेज कैंसिल। सोहन 250 है और सोहन 200, तो सोहन 200 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा? 50। अगर हम सीखना चाहें तो अदरवाइज हम डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस अकाउंट को इतने रुपए से लिखना था और इतने रुपए से लिख दिया। ओवरकास्टिंग है तो उसकी प्लेस चेंज कर दी। नेक्स्ट, अ परचेज ऑफ फर्नीचर 500। आपने फर्नीचर खरीदा और आपने उसको परचेज बुक में लिख दिया। जब आपने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होनी थी बेटा? फर्नीचर टू कैश। कैश भी हो सकता है, उधार हो तो क्रेडिटर हो सकता है। अभी कुछ नहीं बोला तो मैंने कैश लिख दिया। फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री हुई? फर्नीचर टू कैश। बट इन्होंने परचेज बुक में लिख दिया। कौन सी बुक में लिख दिया? परचेज। हम इसको रिवर्स करेंगे, कैश टू परचेज। कैश से कैश कैंसिल, क्या बचा? फर्नीचर टू परचेज। सेकेंड एंट्री फर्नीचर टू परचेज, कितने रुपए से बेटा? 500। नरेशन आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग जियान्स अकाउंट विथ 512। मतलब हमें जियान के अकाउंट को 512 रुपए से करना था क्रेडिट। डेबिट में कुछ नहीं दिया है कि डेबिट में क्या करना था। टू जियान अकाउंट हमें 512 से करना था क्रेडिट। हमने जियान को 215 रुपए से डेबिट कर दिया। हमने गलती क्या कर दी? जियान को 215 रुपए से डेबिट कर दिया। कितनी बार आ चुका है ये? तो क्रेडिट तो करना ही होगा और जो डेबिट कर दिया उसको भी क्रेडिट करना होगा। तो हमें जियान्स अकाउंट को 512 जो क्रेडिट करना था वो भी करेंगे और जो हमने उसको 215 रुपए से डेबिट कर दिया है वो भी क्रेडिट करेंगे। तो टोटल 727 रुपए से जियान क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे बेटा डेबिट क्या है, रिवर्स क्या है, ये सब नहीं, सिर्फ हमें एक अकाउंट दिया है कि ये अकाउंट इतने से क्रेडिट होना था, बल्कि हमने इतने से डेबिट कर दिया। जैसे सपोज करिए आपका बैंक में होता है कि बैंक को आपको 200 रुपये इंटरेस्ट के देने थे,
ठीक है, आपके खाते में 200 रुपये क्रेडिट करना था, पर मिस्टेक से बैंक ने आपके खाते में से 100 रुपये कट कर लिए। तो अब बैंक आपको 100 रुपये जो कट कर लिए वो भी देगी और 200 रुपये इंटरेस्ट के जो है वो भी देगी। तो बैंक आपको टोटल कितने देगी? 300। दैट्स इट। आप इसको अपनी डेली रूटीन की लाइफ से देखा करो कि इतने रुपए से खाता क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया नहीं और डेबिट करके बैठ गए, तो क्रेडिट भी करेंगे और जो डेबिट किया है उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो ऊपर क्या नाम आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान। अगर मुझे अकाउंट लिखना है तो अपॉस्ट्रोफी एस 727। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी बहुत समझने वाली बात है बेटा। लास्ट एंट्री है, गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय जियान। जियान ने 130 रुपए का माल रिटर्न किया, तो एंट्री क्या बननी थी? सेल्स रिटर्न टू जियान 130। ठीक है, वर इंटर्ड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जियान पर्सनल अकाउंट। हमने सेल्स बुक में भी लिखा लेकिन जियान अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, मतलब हमने गलती सेल्स बुक में लिख दिया और जियान को तो क्रेडिट ही किया है। ऐसा नहीं कि सेल्स में लिख दिया है तो इन्होंने जियान टू सेल्स किया है। सेल्स बुक में लिखा और जियान को क्रेडिट ही किया, ऐसा इन्होंने लिख कर दिया है। इंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जियान्स पर्सनल अकाउंट। मतलब जियान के पर्सनल अकाउंट में गलती नहीं की है, जियान यहां भी क्रेडिट हो रहा है, यहां भी जियान क्रेडिट ही हो रहा है, बस सेल्स रिटर्न की जगह हमने सेल्स बुक में लिखा है। तो सेल्स बुक क्या होती है? क्रेडिट। ऊपर से मुझे मतलब है ही नहीं जो भी उन्होंने नाम लिखा है ना लिखा। अगर मैं इसे रिवर्स करती हूं तो ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। अगर मैं रिवर्स करती हूं तो सेल्स 130 से डेबिट हो जाएगा और जियान भी 130 से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं जियान से जियान कैंसिल कर सकती हूं और सेल्स 130 और सेल्स रिटर्न भी 130। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट 130, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130 और 2 जियान नहीं आएगा क्योंकि जियान सही है, जियान से जियान कैंसिल हो चुका है। तो यहां पे क्या वर्ड यूज होगा? सस्पेंस। 260। फिर से समझाऊं, देखिए सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न टू जियान 130। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब 2 सेल्स करके 130 लिखा होगा, और क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट जियान अकाउंट, उसके अकाउंट में सही क्रेडिट किया है, मतलब जियान केस में 130 लिखा है। अगर मैं इसे रिवर्स करूंगी, यहां कुछ भी हो, अगर मैं इसे रिवर्स करती तो ये दोनों क्रेडिट है तो दोनों क्या होते? डेबिट। अब देखिए यहां कोई नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन सेल्स और सेल्स रिटर्न और जियान डेबिट है और जियान क्रेडिट है, तो जियान से जियान कैंसिल हो गया, सेल्स भी डेबिट होगा और सेल्स रिटर्न भी डेबिट होगा, और क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसकी जगह क्या वर्ड यूज कर दूंगी? सस्पेंस। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है ये आप नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन में नया है सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट में बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने हमें सस्पेंस अकाउंट का टोटल डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का दिया है। यहां मैं लिखूंगी सस्पेंस अकाउंट, हम लेजर बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट, अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 417, 417 रुपए का डिफरेंस आया है क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कौन सी साइड? ये डेबिट है, क्रेडिट साइड में, तो बाय करके लिखेंगे बाय डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट कहां लिखा जाता है?
जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं होता है टोटल, तो जितने का डिफरेंस आता है हम किस नाम से लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपको सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है 417 रुपए, मतलब 417 रुपए की गड़बड़ आ रही है। ठीक, अब हम देखते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाकर। यहां देखिए, सोहन टू सस्पेंस। सबसे पहले सस्पेंस की साइड कौन सी है? जिसको लेजर बनाना नहीं आता वो यहां समझेगा। सस्पेंस क्रेडिट साइड है तो मैं क्रेडिट साइड ही लिखूंगी, बट नाम सस्पेंस का ना लिखते हुए किसका लिखूंगी? सोहन। तो बाय सोहन। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एंट्री का ट्रांजैक्शन था 50 रुपीज। नेक्स्ट, यहां पे सस्पेंस नहीं है, यहां पे सस्पेंस है। सस्पेंस डेबिट साइड में है। कहाँ है सस्पेंस? डेबिट। ये रही डेबिट साइड, नाम लिखूंगी टू जियांस अकाउंट 727। फिर देखेंगे सस्पेंस, हाँ है। सस्पेंस कहाँ है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, बट नाम ऊपर वालों के, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम कभी नहीं आता। तो बाय सेल्स अकाउंट और बाय सेल्स रिटर्न 130 और 130 कंप्लीट। अब देखते हैं क्या ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हमने पता कर लिया है। दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए। इधर 727 है, उधर देखो बेटा 417 प्लस 50 प्लस 260 727, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, सस्पेंस अकाउंट सही है। जो मिस्टेक्स आ रही थी वो सारी मिस्टेक्स हमने बता दी कि क्या क्या गलती हुई थी। ये सस्पेंस अकाउंट बन गया। नंबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 जो आप लिखना चाहे। 4 4 ट्रांजेक्शन है। डेट का कॉलम में अगर डेट हो तो डेट लिखेंगे। आया आप लोगों को समझ में? सस्पेंस अकाउंट में ये लोग बैलेंस देंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में लिखिएगा, टू डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, और क्रेडिट में दे रखा हो तो बाय डिफरेंस। सस्पेंस अकाउंट के मैं 2-3 क्वेश्चंस और आपके लिए लेकर आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।